बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 1 अपडेटेड एडिशन चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिस नाउ 6 स्टार्ट करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हम लोगों को ये इक्वेशंस दी गई हैं, ठीक है। 5 पार्ट्स हैं, ई पार्ट तक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हाउ टू सॉल्व इट, सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए लिख चुकी हूँ। x + 9 = 4। अब यहाँ पर हमारे पास ये एक वेरिएबल है और ये दो हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमने नंबर्स अपने फ्रेंड्स होते हैं और जो वेरिएबल्स होते हैं वो अपने फ्रेंड्स होते हैं। तो यहाँ पर ये जो दो नंबर्स हैं ये दोनों फ्रेंड्स हैं, तो ये एक दूसरे के पास ही जाएंगे। ये इसे बुला रहा है इक्वल के उस पार कि ये कंट्री आपकी नहीं है, हमारी नंबर्स की इक्वल के साइड पे कंट्री है। सो ये 9 जो है ना मूव कर जाएगा 4 के पास, तो ये हो जाएगा x = अब ये 4 है और ये 9 जो है जब यहाँ पर पॉजिटिव था तो ये जब अपने प्लेस पे अपने नंबर के पास चला जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, -9 हो जाएगा। अब x = अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो मीन्स ये पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस मीन्स हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। मैं हर वीडियो में अलजेब्रा जब से स्टार्ट की है और लीनियर इक्वेशंस, तो मैं यही बता रही हूँ कि सेम साइंस गिव्स एडिशन एंड डिफरेंट साइंस गिव्स सब्ट्रैक्शन। सो ये डिफरेंट साइंस हैं, ठीक है। तो डिफरेंट साइंस के लिए हम लोग सब्ट्रैक्शन का यूज़ करेंगे। तो 9 में से हम 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। और फिर हम लोगों ने सेकंड स्टेप क्या फॉलो करना होता है, साइन ग्रेटर का लगता है। तो 4 और 9 में 9 ग्रेटर है तो माइनस है इसके साथ, तो ये भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। और वैसे भी जब हम छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव में चला जाता है। सो x की वैल्यू हमारे पास -5 बहुत ईजिली आ चुकी है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, बी पार्ट हमारे पास है 3x - 2 = 4। अब यहाँ पर ये वेरिएबल्स की कंट्री है और इक्वल के उस साइड पे नंबर्स की कंट्री है। तो नंबर्स अपने फ्रेंड को बुलाएगा कि ओए भाई आप जो है ना वेरिएबल्स की कंट्री से निकल के अपने नंबर्स की कंट्री में आ जाओ, ठीक है। तो ये 3x उसी तरह रहेगा और अब ये अपना वीज़ा लगवाएगा और ये अपने फ्रेंड्स की कंट्री के मीन्स इक्वल के उस साइड पे चला जाएगा। सो ये जब अपनी प्लेस चेंज करेगा ना तो ये नंबर का जो साइन होता है उसको भी चेंज करेगा। सो ये -2 से +2 हो जाएगा। अब 4 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 हो जाएगा, ठीक है। अब जो चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है ये भी तो नंबर है ना, ठीक है। अब ये नंबर भी अपनी कंट्री में चला जाएगा, ठीक है, अपने नंबर्स के पास, और वेरिएबल्स को इधर ही छोड़ देगा। तो जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है वो इक्वल की दूसरी साइड पे डिवीज़न में चेंज हो जाएगी और जो डिवाइड हो रही होती है वो इक्वल की दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाती है। मीन्स अपने साइंस को चेंज कर देते हैं, ठीक है। प्लस जो है ना वो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, माइनस इक्वल के दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवीज़न हो जाएगा और डिवीज़न इक्वल के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके x जो है ना वो डिवाइड हो जाएगा, 3 जो है ना वो डिवाइड हो जाएगा। सो 6/3 आ जाएगा। अब 3 1s are 3 कटिंग कर लेंगे एंड 3 2s are 6 आ जाएगा हमारे पास। सो हमारे पास बहुत इजीली आंसर x की वैल्यू 2 आ चुकी है, ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो पार्ट सी हमारे पास है 7x + 2 = 2x - 13। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि नेक्स्ट पार्ट नहीं है, ये आपने आधा करवाया है, ये 2 क्वेश्चंस किए एक एक्सरसाइज के, बाकी क्वेश्चंस नहीं करवाया आपने। तो मैंने सारे क्वेश्चंस 1 by 1 सॉल्व किए हुए हैं। अगर वो वीडियो वहाँ पर दी एंड हो जाती है तो आप लोग प्ले लिस्ट में उसकी नेक्स्ट वीडियो को फॉलो कर लें, आप लोग उसको वॉच करें तो आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, एक एक्सरसाइज अगर पूरी एक वीडियो में नहीं आ रही है डियर स्टूडेंट तो उसको मैंने पार्ट्स में मींस अलग अलग वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, आप लोग उसको प्लेलिस्ट में विजिट कर लिया करें। सो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखें ये x इस x का फ्रेंड है, ठीक है। तो इनकी कंट्री यहाँ है, ठीक है, इक्वल के साइड पे, और ये नंबर इनकी कंट्री यहाँ है, मींस x की इक्वल के दूसरी साइड पे। सो ये वाला वेरिएबल जो है ये अपने फ्रेंड को बुलाएगा कि भाई आप गलत कंट्री में हो, आप अपनी कंट्री में आ जाओ। तो ये हो जाएगा 7x और ये यहाँ पर पॉजिटिव था, ठीक है। तो ये जब अपनी कंट्री में जाएगा तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, -2x हो जाएगा। अब ये -13 था, ठीक है। अब इसने अपने नंबर को जब अपनी कंट्री में बुलाया तो ये +2 से -2 हो जाएगा। इक्वल के दूसरी साइड पे जब जाएगा तो साइन चेंज करेगा और ये जब इक्वल के दूसरी साइड पे आया तो इसने भी साइन चेंज किया।
अब 7 में से जब 2 चला जाएगा तो ये 5x रह जाएगा, इक्वल का साइन डालेंगे। अब दो क्योंकि सिमिलर साइंस हैं तो सिमिलर के लिए हम एडिशन करते हैं, ठीक है। सो 13 में 2 ऐड होगा तो हमारे पास 15 आ जाएगा, ठीक है। और साइन लगेगा ग्रेटर का, 13 ग्रेटर इसके साथ माइनस है तो यहाँ -15 आ जाएगा। अब ये नंबर भी अपनी कंट्री में जाएगा, जो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो अपनी कंट्री में नंबर के पास जाके डिवाइड हो जाएगा। जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी। सो ये 15 के नीचे आ जाएगा। अब 5 1 5, 5 3 15 हो जाएगा, तो ये -3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी, बहुत ही इजीली, ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, डी पार्ट हमारे पास यहाँ पर 3 है और ब्रैकेट में 3y + 4 है, फिर इक्वल की दूसरी साइड पे 2 है और राउंड ब्रैकेट में 2y + 1 है। सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि ये पूरा जो है ना इस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये 3y से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 से भी, ये 2y से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 से भी। सो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9 और ये वाला y आ जाएगा। अब प्लस का साइन डालेंगे, 3 4 12 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह मल्टीप्लाई हो गया, 3 पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ है, फिर साइन डालेंगे और फिर यही 3 इससे मल्टीप्लाई हो गया, फिर इक्वल का साइन डालेंगे। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 2 4 और y आ जाएगा। अब प्लस का साइन डालेंगे और यही 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो 2 1 2 आ जाएगा। अब जब ये हमारे पास इक्वेशन ओपन हो चुकी है तो अब ये वेरिएबल अपने फ्रेंड को अपने पास बुलाएगा और ये नंबर अपने फ्रेंड को अपने पास बुलाएगा। सो ये 9y है और 4y जब इसके पास आएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं है साइन, तो मीन्स ये पॉजिटिव है। तो ये जब दूसरी साइड पे अपनी कंट्री में जाएगा, अपने प्लेस में जाएगा अपने वेरिएबल्स के पास, तो साइन चेंज कर लेगा। सो ये हो जाएगा 9y - 4y इज़ इक्वल टू, अब ये हमारे पास 2 था, अब ये अपने फ्रेंड नंबर को बुला रहे हैं अपनी कंट्री में, तो ये +12 - 12 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 9 में से जब हमारे पास 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 5y और इक्वल का साइन लगाएंगे। ये जो है ना हमारे पास कुछ नहीं है, सो मीन्स पॉजिटिव है। सो 2 डिफरेंट साइंस आ गए हैं, तो हमने क्या करनी है, ये सब्ट्रैक्शन करनी है। सो 12 में से जब 2 चला जाएगा तो हमारे पास 10 रह जाएगा और साइन ग्रेटर का लगेगा, तो 2 और 12 में 12 ग्रेटर है, उसके साथ माइनस है तो ये -10 हो जाएगा। अब ये नंबर अपने इस नंबर को भी बुलाएगा कि आप इससे वेरिएबल से जुदा हो के हमारे पास आ जाओ, ठीक है। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, y = -10 / 5। अब 5 1 5 और 5 2 10 हो जाएगा, सो ये हमारे पास -2 आ जाएगा। सो y = -2, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, पार्ट ई हमारे पास है 2 और ब्रैकेट में है y - 1, मीन्स ये 2 y से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 से भी। फिर है +3 और ब्रैकेट में y - 1, इसका क्या मतलब है, 3 y से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। मीन्स ये जो बाहर वाला नंबर होता है ना, ये अंदर ब्रैकेट में जितने नंबर्स होते हैं उनसे मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास है 4 - 2y, ठीक है, इक्वल की दूसरी साइड पे। सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, पहले 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, माइनस का साइन आ जाएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2। अब ये प्लस का साइन डालेंगे, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y हो जाएगा। अब प्लस माइनस, क्योंकि 2 डिफरेंट साइंस हैं तो प्लस माइनस हमेशा डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन देते हैं, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। इक्वल डालेंगे और 4 - 2y उसी तरह लिख देंगे। अब जो वेरिएबल्स हैं वो अपने फ्रेंड्स को एक साइड पे बुला लेंगे, तो ये 2y एक ही साइड पे हैं, लेकिन ये वाला जो 2y है -2y ये इक्वल के इस साइड पे है, मीन गलत कंट्री में चला गया। और ये 4 अपने नंबर फ्रेंड्स को बुलाएगा, ठीक है, कि आप गलत कंट्री में चले गए। तो ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा +3y, और अब ये इक्वल के उस साइड से -2y इधर आएगा तो +2y हो जाएगा, ठीक है। इक्वल का साइन डालेंगे, ये 4 पहले से पॉजिटिव, इसको अपना नंबर लिखेंगे, लेकिन ये -2 जब इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, और ये -3 जब इधर आएगा +3 हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब 2 में 3 ऐड करेंगे 5 और 5 में 2 7y हो जाएगा। 4 में 2 ऐड करेंगे 6 और 6 में 2 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सॉरी 3 ऐड करेंगे 6 में तो 9 आ जाएगा। अब 7y = 9 हमारे पास आ चुका है। अब ये 9 अपने इस नंबर को भी बुलाएगा कि आप अपनी कंट्री में आ जाओ। सो ये y अकेला रह जाएगा और 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। 5 = 9 / 7 आ जाएगा।
अब ऊपर वाला नंबर जब बड़ा होता है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हम उसकी डिवीज़न कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 7। अब 7 1 ज़र 7 करेंगे क्योंकि 7 2 14 9 से बड़ा होगा। अब सब्ट्रैक्शन कर देंगे। सो 9 में से 7 चला जाएगा तो 2 रह जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 1 2/7। सो y इज़ इक्वल टू 1 2/7। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ईजीली इसका आंसर भी आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के ABCDE पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये भी उसी तरह है, 2 पार्ट्स हैं इसके, A एंड B। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए हमारे पास है x + 0.7 इज इक्वल टू 2.7। अब यहाँ पर हमारे पास डेसिमल में आ गया, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने इसी तरह करना है। अब ये कंट्री डेसिमल्स की है और ये वेरिएबल्स की है, तो ये डेसिमल जो है ना अपने फ्रेंड डेसिमल को बुला लेगा कि आप गलत कंट्री में हो, आप आ जाओ। ठीक है, सो ये प्लस 0.7 से माइनस 0.7 हो जाएगा। ये x इधर ही रह जाएगा, इक्वल का साइन डालेंगे क्योंकि ये तो अपनी कंट्री मूव कर गया है। तो ये 2.7 पहले से जो उधर मौजूद था उसको पहले लिखेंगे। अब ये आया तो ये माइनस 0.7 बन जाएगा। अब डियर स्टूडेंट इसकी सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। अगर कैलकुलेटर नहीं है तो वैसे भी आप इसकी सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। 2.7 सब्ट्रैक्ट 0.7 इक्वल 2। ठीक है, हमारे पास आंसर आया है 2। सो यहाँ पर हमारे पास x इज़ इक्वल टू 2 आया। अगर आप लोग को कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आप इस तरह भी इसकी सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। 2.7 माइनस 0.7। अब 7 में से 7 गया 0 और ये डेसिमल की जगह अपना डेसिमल लगाया, और 2 में से 0 गया तो 2 ही आएगा। सो 0.0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास आंसर सिर्फ 2 आएगा। नाउ बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ बी पार्ट हमारे पास है 2y माइनस 1.3 इज़ इक्वल टू 2.8। अब इधर जो है ना हम लोगों ने सबसे पहले ये जो डेसिमल वाला है ना पॉइंट वाला, ये अपनी कंट्री में इसको दोबारा भेजना है। सो ये हो जाएगा 2y उसी तरह रह जाएगा, ये जो पहले से उधर था उसको लिख लेंगे। अब ये आया तो ये माइनस 1.3 से प्लस 1.3 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। सो ये 2.8 और 1.3 लिखेंगे, ऐड करेंगे। 8 में हम लोग 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा, 1 यहाँ और 1 कैरी। अब डेसिमल की जगह डेसिमल लग जाएगा, 2 3 4। ठीक है, सो ये हमारे पास आंसर 4.1 आया। 2y इज़ इक्वल टू 4.1। अब ये y जो 2 है ना ये अपने कंट्री में जाएगा, सो ये y रह जाएगा और ये इधर आके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी डिवीज़न कर लेते हैं क्योंकि अगेन ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? जो ऊपर वाला नंबर बड़ा और नीचे वाला छोटा होता है। उसके लिए हम दोबारा से डिवीज़न करके उसको मिक्स नंबर में आंसर लाते हैं। ये 4.1 और ये 2, ये 2 2 जो 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0.1। ठीक है, अब ये 0.1 आ चुका है तो हम लोगों ने क्या करना है, इसके साथ 0 लगा देंगे ताकि ये बड़ा हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और डेसिमल क्योंकि आया है ना तो ये डेसिमल भी आ जाएगा। अब 2 5 ज़र 10 हो जाएगा और ये ख़त्म। तो हमारा आंसर y इज़ इक्वल टू 2.05 आया। डेसिमल में था तो हम लोगों ने इसका आंसर डेसिमल में लाया है। अगर डेसिमल में ना होता तो हम यहाँ पर इस आंसर को स्टॉप कर देते, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें डेसिमल्स दिए गए हैं तो हम आंसर भी डेसिमल में लाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस नाउ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ठीक है, प्रैक्टिस नाउ 6 हमारी कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह दूसरी प्रैक्टिस नाउ के लिए हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।